जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स लीला में। आज हम लोग करेंगे इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड पार्ट को, जो थ्योरी बच गए। देखिए, इसके पहले पार्ट फर्स्ट हम लोग कर लिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर वीडियो सेक्शन में उस चैनल वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला थ्योरी है। अगर कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा दो आपको रूट दिया रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तब वो इक्वेशन कैसे लिखिएगा? तो उसके लिए इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन का कंसेप्ट है, थ्योरी है। अगर अल्फा बीटा आपको पता रहेगा तो इस तरीका से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि 3 और 4 ये दो गो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दिया गया है। तो इक्वेशन क्या है, आखिर वो कौन सा इक्वेशन है जिसके रूट जो है 3 और 4 हैं? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मान के चलिए ये वाला अल्फा है और ये वाला क्या है, बीटा है। ये अल्फा है और ये वाला बीटा है। तो इक्वेशन आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी 3 जोड़ 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी कि 3 गुना 4 बराबर 0। इसको फाइनल लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 7x प्लस 4 3 12 बराबर 0 हो गया। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा फॉर्मूला से, चाहे इसको फैक्टराइज करके, यही 3 और 4 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेचर ऑफ रूट पढ़ते हैं। मेन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज्यादा क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट से ही बनते हैं। तो आइए अब नेचर ऑफ रूट के बारे में देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है। नेचर ऑफ रूट्स है ना, जो रूट होंगे उसका प्रवृत्ति कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो जैसे मान के चलिए जनरल इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका दो गो रूट होगा ना, एगो अल्फा होगा एगो बीटा होगा। तो अब हम लोग को देखना है कि ये जो अल्फा बीटा होगा उसका नेचर कैसा होगा, वो रियल होगा कि इमेजिनरी होगा कि इक्वल होगा, ये सारे चीज देखना है। तो अब यहाँ पे देखिए, नेचर ऑफ रूट जानने से पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पे नेचर ऑफ रूट क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे अब देखिए, अगर आपका डी का वैल्यू 0 मिल जाएगा, मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो जब डी बराबर 0 हो जाएगा तो आपका जो यहाँ पे मिलेगा रूट्स, ये रूट्स क्या मिलेगा, यहाँ पे जो रूट्स मिलेगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, माने डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो जाए, डी का वैल्यू 0 हो जाए, तो रूट जो होगा रियल होगा और इक्वल होगा, माने दोनों रूट बराबर होंगे। अब चलिए, डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो यहाँ पे जो होगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होगा। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब जब डी पॉजिटिव होगा, डी का वैल्यू 0 से अधिक होगा, तो जो दोनों रूट होंगे वो दोनों के दोनों रियल होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। एगो अल्फा होगा तो एगो बीटा होगा, एगो 3 होगा तो एगो 4 होगा, एगो 5 होगा, तो जो भी अलग अलग होगा। ठीक है, अब चलिए डी लेस देन 0। तो जब डी लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं होगा। क्या होगा, नो रियल रूट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो रूट होगा वो रियल नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, याद रहेगा 3 कंडीशन है नेचर ऑफ रूट के लिए। क्या क्या कंडीशन है कि अगर डी का वैल्यू 0 रहेगा तो रूट्स रियल और इक्वल होगा। डी ग्रेटर देन 0 मतलब डी का वैल्यू 0 से अधिक रहेगा तो रूट क्या होगा, रियल और डिफरेंट होगा। और डी लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट, इमेजिनरी रूट हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए एक कंडीशन और है कि डी जो है ग्रेटर देन 0 होगा, तो ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, रियल और अनइक्वल तो होगा ही होगा, लेकिन डी जब ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ से दो चीज निकल के आएगा। क्या क्या निकल जाएगा कि अगर डी का वैल्यू क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। किसके बारे में हम बोल रहे हैं, डी के बारे में।
अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है और यहां से डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, डी का वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर है और डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर हमको बोलने का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे 16 आ गया और डी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 17 आ गया, तो 17 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और ये 16 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ जो रूट्स मिलेंगे ये रूट कैसे मिलेंगे, रेशनल मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ जो मिलेगा रूट ये कैसा मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। अगर डी पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या मिलेगा, इरेशनल। और डी पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ रूट का कंसेप्ट था। इससे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, एक आध क्वेश्चन हम करा के देख देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि p के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे। तो बराबर मूल होंगे यानी कि क्या होंगे, रूट्स इक्वल होंगे। तो इक्वल किस में होता है, d बराबर 0 में, रियल और इक्वल, d बराबर 0, रियल और डिफरेंट, d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 में क्या होता है, इमेजिनरी रूट होता है, कोई रियल रूट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको लगाना है, चूंकि रूट यहाँ पे क्या है, मूल जो है बराबर है, इसलिए आपको यहाँ पे d का वैल्यू क्या करना होगा, 0 करना होगा। तो 0 कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए b के जगह पर क्या है, यही ना b है, तो b के जगह पर क्या है p स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है 2 इंटू c क्या है 8 बराबर 0। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 4 दूनी का 8, 8 अठाई 64 बराबर 0, पी स्क्वायर बराबर 64। तो p बराबर क्या होगा, देखिए जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाकर रूट चढ़ेगा, और इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर 64 हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 8। p का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस 8। तो आंसर क्या होगा, ए बी सी है 16, डी कर रहे उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कह रहा है कोई नहीं। यहाँ आंसर देखिए प्लस माइनस 8 दोनों आया है, यानी कि ए भी सही है बी भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरीका से नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन बनते हैं और आपसे डायरेक्ट एग्जाम में 6 to 8 में पूछ लिए जाएंगे। ये कैसा लगा अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।